सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एडवर्टाइजमेंट के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइन के मुताबिक अब भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। CCPA ने सरोगेट एडवर्टाइजमेंट पर भी प्रतिबंध लगाया है। इस फैसले का उद्देश्य पारदर्शिता लाना है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। भ्रामक विज्ञापन क्या है? यदि विज्ञापनों में दी गई जानकारी प्रोडक्ट में नहीं पाई जाती है तो उन विज्ञापनों को भ्रामक विज्ञापन माना जाएगा। जो विज्ञापन उनके डिस्क्लेमर से भिन्न होते हैं उन्हें भी भ्रामक विज्ञापन माना जाएगा। इसके अलावा यदि कोई सेलिब्रिटी किसी विज्ञापन में कुछ दावा कर रहा है और वो सही नहीं पाया जाता है तो वो विज्ञापन भी भ्रामक विज्ञापन श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब तक CCPA ने 117 नोटिस भेजे हैं। इनमें से 57 को भ्रामक विज्ञापनों के लिए, 47 को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए और 9 को कंज्यूमर राइट्स को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए भेजा गया है। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? आपने अक्सर टीवी पर किसी शराब, तंबाकू या ऐसे ही किसी प्रोडक्ट का ऐड देखा होगा जिसमें प्रोडक्ट के बारे में सीधे न बताते हुए उसे किसी दूसरे ऐसे ही प्रोडक्ट या पूरी तरह अलग प्रोडक्ट के तौर पर दिखाया जाता है। जैसे शराब को अक्सर म्यूजिक, CD या सोडे के तौर पर दिखाया जाता है, यानी ऐसा ऐड जिसमें दिखाया कोई और प्रोडक्ट जाता है लेकिन असल प्रोडक्ट दूसरा होता है जो सीधा सीधा ब्रांड से जुड़ा होता है। सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्यों की जाती है? दरअसल कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगा है। आमतौर पर इनमें शराब, सिगरेट और पान मसाला जैसे प्रोडक्ट हैं। ऐसे में इन प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग के लिए सरोगेट एड्स का सहारा लिया जाता है। एडवर्टाइजमेंट के लिए जारी की गाइडलाइन। सरकार ने सरोगेट विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शर्तें लागू होने पर फ्री एडवर्टाइजमेंट को भ्रामक कहा जाएगा। बच्चों के जरिए चैरिटी, पोषण संबंधी दावे भी भ्रामक हो सकते हैं। ब्रांड प्रमोशन के लिए किसी प्रोफेशनल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। नियम और शर्तों में जो कुछ भी फ्री बताया गया है, डिस्क्लेमर में भी वो फ्री होना चाहिए। कंपनी के वे विज्ञापन जो कंपनी से जुड़े लोग कर रहे हैं तो आपको बताना होगा कि हम कंपनी से क्या संबंध रखते हैं। मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर की ड्यूटी क्या है जाने। मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी देंगे। जिस आधार पर दावा किया गया है उसकी जानकारी देनी होगी। CCPA किसी भी भ्रामक विज्ञापन के लिए मैन्युफैक्चरर्स, एडवर्टाइजर्स और एंडोर्सर्स पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। बात के उल्लंघनों के लिए 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकता है। अथॉरिटी भ्रामक विज्ञापन के एंडोर्सर पर 1 साल का बैन लगा सकती है। बाद में उल्लंघन के लिए इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये नियम उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार भी देंगे। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इस हफ्ते सोने के मुकाबले चांदी की कीमत में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ की वेबसाइट के अनुसार सर्राफा बाजार में इस हफ्ते चांदी 1,500 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है। इस हफ्ते की शुरुआत यानी 6 जून को ये 62,471 रुपए पर थी जो अब 60,881 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,590 रुपए कम हुई है। सोने की बात करें तो इस हफ्ते इसकी कीमत में 232 रुपए की गिरावट आई है। 6 जून को सोना 51,167 रुपए पर था जो अब 11 जून को 50,935 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। 2020 से 2021 तक सोने की कीमत 48,600 से 48,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच घूमती रही। एम के वेल्थ मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सोने की कीमत 51,500 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर जाने की संभावना कम है। एम के वेल्थ मैनेजमेंट के मुताबिक अमेरिका, यूरोप और भारत समेत दुनिया भर में ब्याज दरें बढ़ी हैं। यह सिलसिला आगे जारी रह सकता है। ऐसे में निवेश के लिए सोने की खरीद घट जाती है। वैसे भी ब्याज दरें बढ़ने पर डॉलर महंगा होता है, जिसके चलते सोने की कीमत कम नजर आती है। महंगाई सोने की जगह डॉलर को सपोर्ट कर रही। पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी हेड मनोज जैन ने बताया कि महंगाई सोने की जगह डॉलर को सपोर्ट कर रही है। अमेरिका में महंगाई दर 8.5% तक पहुंचने से फेड लगातार ब्याज दर बढ़ा रहा है। इससे डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है। नतीजतन सोने की कीमत नहीं बढ़ रही है। सोने की कीमतें चांदी की तुलना में इस समय काफी अधिक हैं। गोल्ड सिल्वर रेशियो फिलहाल 83 के पार है। जानकारों की माने तो ऐसे में चांदी में निवेश बढ़ेगा और सफेद धातु की कीमतें साल भर में 85,000 रुपए प्रति किलो तक जा सकती हैं। गोल्ड सिल्वर रेशियो बताता है कि 1 औंस सोने से कितनी चांदी की खरीदारी की जा सकती है। रेशियो ज्यादा होने का अर्थ है कि सोने की कीमत अधिक है, जबकि रेशियो कम होने का मतलब है चांदी महंगी है।
गोल्ड सिल्वर रेशियो 62 के आसपास रहता है, जो कि इस समय 83 से ऊपर है, जिसका मतलब है कि 1 ऑन्स गोल्ड खरीदने के लिए 83 ऑन्स चांदी चाहिए। 85,000 रुपए तक जा सकती चांदी। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया कहते हैं, बीते 12 मई को गोल्ड सिल्वर रेशियो इस साल के उच्चतम स्तर 79 पर था, जो अब घटकर 83.64 पर आ गया है। इसका मतलब है चांदी के दाम बढ़ रहे हैं। यह तेजी अभी जारी रहेगी। इसके चलते साल भर में चांदी 85,000 रुपए प्रति किलो तक जा सकती है।